भारत के बड़े शहरों के लोगों ने रोज 2-3 घंटे ट्रैफिक जाम में रहना स्वीकार कर लिया। सहर्ष उनकी सहनशीलता बताती है कि उन्हें इसके अलावा किसी विकल्प की उम्मीद भी नहीं है। बारिश के दिनों में टीवी पर सड़कों पर पानी भर जाने के दृश्य, डूबी हुई कारें, टूटी सड़कें, ये सब हमारे शहरी जीवन के अनुभव को भयावह बना रहे हैं और हम तमाम प्रकार के भयावह मंजरों के प्रति अब सामान्य होने लगे हैं। क्या अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी के जाम में फंसने के कारण कुछ हालात बदल जाएंगे? किसी ने कहा इससे भारत की बदनामी हो गई है। हर बारिश में लाखों लोग दिल्ली वाले जाम में फंसते हैं, उससे तो कभी बदनामी नहीं हुई। दम तोड़ने वाले ट्रैफिक जाम केरी साहब के देश में भी लगते हैं, उनके यहाँ भी बारिश में सड़कें टूट जाती हैं। हमारे थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह के घर से इंडिया हैबिटेट सेंटर की दूरी 3.25 मिनट की है, लेकिन उन्हें 1 घंटा लगा, देरी से पहुंचे। जमाने बाद बड़े लोगों के जाम में फंसने की खबरें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी समय से नहीं पहुंच पाए, कई वकील नहीं पहुंचे, तो बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से अपील की कि आज देरी हो रही है, इसलिए किसी भी मामले को वकील की गैर हाजिरी में खारिज ना किया जाए। कोर्ट ने उनकी बात मान ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी विभागों को नोटिस दिया है कि हर साल ये हालात क्यों रहते हैं, जल्दी सुधार होना चाहिए, जवाब दीजिए। बुधवार सुबह की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब थी, फिर भी सामान्य बारिश में भी सड़कों की हालत वही हो जाती है। यह भी नोटिस लेना होगा कि चंद घंटे के भीतर सारा पानी निकल भी गया। हम सब रोज अपनी आंखों से अपने शहर की तबाही देख रहे हैं। होता यह है कि बोलकर, ट्विटर पर लिखकर भड़ास निकाल लेते हैं और अगले दिन फिर से उसी जाम में अपनी गाड़ी लगा देते हैं और गाना सुनने लगते हैं। पंजाबी बाग के पास जखीरा में अंडरपास में ये जो मंजर देख रहे हैं, ये वो चेतावनी है। बस डूब गई तो लोग खिड़कियों से निकले, छत पर आए, फिर सीढ़ियों से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। मेरे हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ दिल्ली में चलने की अनुमति उन्हीं को मिलनी चाहिए जो खिड़की से बस की छत पर चले जा सकें और वहां से सीढ़ी से होते हुए जान बचा सकें। हमारे शहर जानलेवा होते जा रहे हैं और ऐसे हालात के लिए जल जमाव और जल भराव जैसे कृत्रिम शब्दों का बोलबाला हो गया है। आंख से देख रहे हैं कि जल में जन जमाव है, जन यानी लोग फंस गए हैं, लेकिन बोल रहे हैं जल जमाव है। जल तो प्रवाहित है, जाम में जो फंसा हुआ है वो जन है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में पानी सड़कों पर बहने लगा, गलियों में, घरों में बहने लगा। दिल्ली में सड़कों और नालियों के रखरखाव के लिए 17 एजेंसियां हैं, तब ये हालत है। हम अभी तक इसे जाम की नजर से देख रहे हैं, मगर गौर से देखिए ये मंजर जानलेवा है। एमसीडी के पास पानी निकासी के 650 पंप हैं, एनडीएमसी के पास 530 के करीब पंप है, कुल 1200 के करीब वाटर पंप के बाद भी ये स्थिति है। तो हम बात करेंगे कि इस स्थिति परिस्थिति से क्या हम कभी निकल पाएंगे, क्यों है। रोमी खोसला साहब अर्बन टाउन प्लानर हैं, मशहूर आर्किटेक्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोसला साहब। मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूं कि आप जैसी हस्ती के आर्किटेक्ट आएं और हिंदी के दर्शकों को थोड़ा टाउन प्लानिंग के बारे में बताएं, तो इसके लिए विशेष रूप से आपका शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो तस्वीरें हम देखते हैं, हम खुद भी फ्लैश करते हैं, दिखाते हैं, ये होगा ही या अगर कुछ किया जाता तो ऐसी तस्वीरों की नौबत ना आती? देखिए जी, मैं दिल्ली का नागरिक 50 साल से ऊपर का हूं और आज तक मुझे ये अफसोस होता है कि, और माफ कीजिए मैं एक पुराने जमाने का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला हूं, हाकिम कौन है इस शहर का? एनडीएमसी, डीडीए, एएपी, बीजेपी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं रहा है सरकार में। मुझे नहीं लगता है कि जिस संख्या में हम फंसे हैं हम इससे निकलने वाले हैं, क्योंकि भविष्य की तो किसी ने बात ही नहीं की है। हम तो तू मैं सरकार चला रहे हैं। क्या होगा जो 4.5 करोड़ नवासी हैं इस नेशनल कैपिटल रीजन के, किसी ने आगे का सोचा ही नहीं है। देखिए आजकल के जमाने में हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से सब पता लग जाता है, पानी कब आया, कहां से आया, किधर जा रहा है। हमने पूरी कुदरती नालियां हैं, नाले हैं, रास्ते हैं पानी के बंद कर दिए हैं। आपको लगता है क्या दिल्ली का पानी सिर्फ दिल्ली से आ रहा है? अरावली से आ रहा है, जमुना से आ रहा है। हमने कहीं सोचा है कि इन रास्तों को बनाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए? तो सरकारों को लेके एक दूसरे से तू मैं करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है।
खुसला साहब, अक्सर हम समझते हैं कि ये जो समस्या है इसलिए है कि सालाना नालों की सफाई नहीं हुई है। अब बहुत सारे चौड़ाई के हिसाब से इस एजेंसी में आपकी बात सही है। क्या ये एक अर्बन प्लानर के तौर पे हमारी समझ ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है कि नालों की सफाई नहीं हुई इसलिए दिल्ली में पानी भर गया, वरना नहीं होता? देखिए, सफाई को हम नालों में ना देखें। ये कैसे हो सकता है कि हमारी राजधानी मेरे विचारों से बीमार पड़ी है? आधे लोग इसके गरीब हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और झुग्गियों में रहते हैं। वहां कौन सफाई करता है? ये क्या हो गया कि 3 दिन के लिए बाढ़ आ गया, 2 दिन के लिए पानी भर गया, जॉन केरी का रास्ता रुक गया और हम तमाम सफाई की बातें शुरू कर रहे हैं? वो क्या होगा? दरअसल बात यह है कि शहर बीमार है, इसकी गहरी बीमारियां हैं। इसको आप ऐसे नाले साफ करके नहीं ठीक कर सकते हैं। खोसला साहब, एक बेंगलोर में हमने देखा कि वहां की सरकार, राज्य सरकार ये कह रही है, हालांकि उस शहर की स्थिति बहुत ही खराब है, पर अब एक सीमित संदर्भ में कह रही है कि जो नालों के ऊपर जिन्होंने भर के अपनी इमारतें बनाई है हम उनको तोड़ देंगे। क्या इस तरह से हम कोई नया समाधान आप खोजते हैं? अगर आपको ही उस शहर का हाकिम बनाया जाए तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक दिन तो कोई दिल्ली में कोई स्कूल बस किसी पुल के नीचे जा सकती है और बच्चे डूबकर मर सकते हैं। जखीरा में अगर छोटे बच्चे होते तो आज तो खबर ही कुछ और होती, कोई कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। सर देखिए रवि जी, एक बात सोचने लायक है कि जो हमारी बाढ़, जो फ्लड आ रहे हैं सड़कों में, पहले आप ये सोचिए कि ये अंडरपास और फ्लाईओवर के एरियाज में हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंडरपास और फ्लाईओवर्स ने जो कुदरती रास्ते हैं पानी के रोक दिए हैं। जहां भी आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाएं या आप मिंटो ब्रिज में जाएं, जहां भी जाएं, एक एनजीओ ने स्टडी की है, उसने देखा है कि तकरीबन 2 हिस्से 3 में पूरे 90 फ्लाईओवर बने हैं। यहां पिछले 5 साल में 25 फ्लाईओवर बने हैं दिल्ली में। फ्लड बढ़ गए हैं। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि फ्लाईओवर और अंडरपास का कोई ताल्लुक है इसके साथ। अगर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं करेगा, तू मैमे में लगेंगे कि जी नाले नहीं साफ किए, जी वो नहीं किया, जी ये नहीं किया, कहां सुधरेगा मामला? ये देखिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है। ये एक सवाल है कि इस शहर को आप सेहत कैसे लाएंगे, खड़ा करेंगे। ये एक बड़ी मुल्क की राजधानी है। हमारे जो दरिया हैं यूरोप की दरिया की तरह, नहर की तरह नहीं निकलते हैं शहर में से। हमारे यहाँ बाढ़ आते हैं, हमारे यहाँ बरसात आती है। इस ऐसे ही हम जिएंगे, ये नहीं हटने वाले। ये नाले साफ करने वालों से नहीं हटेंगे। ये हमारी मौसम है, ये हमारा रहने का तरीका है। बाढ़ के साथ हम रहेंगे, गायब नहीं होने लगे बाढ़ आज कल के दिन। लाखों रुपए की ये जो कारें हैं, इनका तो नुकसान कभी जोड़ नहीं पाते, ये डूबते हैं। कभी अब लोग मरने लगेंगे। मुझे तो यही डर लगता है सर कि हर बार तो हम ये तस्वीर दिखा देते हैं ऐसी, पर लोग अब मरने लगेंगे। पानी का स्तर जिस तरह का है यहाँ। देखिए, वातावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। तमाम मुल्कों में समझाया गया है कि बाढ़ आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ हमने इसको नहीं सुना आवाज को। मैं आपको पक्की शर्त से कह सकता हूं कि दिल्ली के बाढ़ बढ़ने वाले हैं। आप नालियां साफ करें या ना करें, क्योंकि वातावरण बदल रहा है और इसका कोई ऐसा तरीका नहीं आपको मिलेगा जब तक आप 5-10 साल के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। इसका कोई इलाज नहीं हुआ, क्योंकि ये पानी बढ़ रहा है। मद्रास में क्यों बाढ़ आया था? क्योंकि जो कुदरती रास्ते थे पानी के, वहां बिल्डरों ने अपनी इमारतें खड़ी कर दी थी। तो बाढ़ आएगा, बाढ़ बढ़ेंगे इस मुल्क में। मैं आपको पूरी शर्त से कह सकता हूं। कोई रास्ता हम बना सकते हैं, इतना कोई ऐप बना सकते हैं सर जिसके जरिए हम पानी को कहीं निकाल सकें यमुना की तरफ? कोई नया रास्ता बना सकते हैं? ये अलर्ट सिस्टम, वार्निंग सिस्टम से तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन तब भी बिल्कुल बन सकता है। जब दिल्ली सरकार रिमोट सेंसिंग
इतनी बड़ी सरकार है हमारी, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है रिमोट सेंसिंग की, इतनी बड़ी वाटर कमीशन है, किसी की मदद नहीं ली हमने अभी तक। ये जो प्लानिंग होगी बाढ़ों की, शहरों की, जब तक रिमोट सेंसिंग से नहीं होगी कुछ नहीं बनने वाला इसका। आप जो ये कह रहे पुराने हैं जमाने कि के प्लानिंग के तरीके थे